नमस्कार दोस्तों, ओरा प्रो मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहन है। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन पर। इसमें क्या हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये खबर है, ये बड़े-बड़े न्यूज़ मीडिया ने भी इसको कवर किया है। अमेरिका में इस बार शटडाउन चल रहा है, बजट बिल अटका हुआ है, लाखों कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। ट्रम्प और डेमोक्रेट्स जो पार्टी है, उनके बीच में आपस में जो है तीखियाँ चल रही हैं। राजनीतिक जंग जारी है। ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने विश्व स्तर पर कई प्रकार के विवाद और कड़े फैसले लिए हैं। चाहे वैश्विक नेताओं का उल्हाना देना हो या बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था से टकराव लेना हो, ट्रंप अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए बोलता रहता है, टैरिफ लगा भी रखे हैं। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए बोल रहा है, जबकि वो भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इंडिया भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया भर की जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमी है, उनके ऊपर ये टैरिफ लगाने के लिए बोलता रहता है और टैरिफ लगाए हुए भी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में ट्रंप बना हुआ है। उन्होंने व्यापार को लेकर चीन, साउथ अफ्रीका और अन्य देशों के साथ सख्त रुख अपनाया और टैरिफ शुल्क नामक हथियार का जमकर प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही हो गया है। अपने ही देश के अंदर उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल अटक गया है। दरअसल जो अमेरिका की जो सरकार होती है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन वहाँ जो सरकार होते हैं उसको कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल अटक गया है। जैसे हमारे यहाँ पे संसद भवन चलता है, हमारे यहाँ पे संसद लगता है, वहाँ पे बिल पास होता है, तो वहाँ पे उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, उस कांग्रेस के अंदर एक बिल अटक गया है, जिसके कारण वहाँ सरकारी शटडाउन हो गया है। इसका असर यह हुआ कि लाखों कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए और कई आवश्यक कामकाज ठप पड़ गए। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी शटडाउन क्या होता है। आगे चलकर इसी न्यूज़ में हम जानेंगे, इस न्यूज़ को अच्छे से विश्लेषण करते हुए चलेंगे और सभी जो टेक्निकल शब्द हैं, जो भी इसमें जो शटडाउन की बात हो रही है, इसके बारे में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ को जो इंटरनेशनल मीडिया है, किस-किस ने इसको कवर किया है। बहुत बड़ी-बड़ी मीडियाओं ने इसको इसको कवर किया है। जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसको द हिंदू जो हमारे इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसने इसको कवर किया है, जो कि वर्ल्ड एक न्यूज़ चैनल है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, ट्रम्प सेज देयर कुड बी फायरिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स कट्स, इट्स शटडाउन कंटिन्यूज। ठीक है, और ये हमारा जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी, द न्यूयॉर्क टाइम्स जो यूएस का ही है, इसने इसमें भी इस खबर को कवर किया है। गवर्नमेंट शटडाउन लाइव अपडेट्स, मतलब अभी तक वहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। जो ट्रम्प है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को, जो उनकी अपोजिट पार्टी है, उसको ये बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बड़ी-बड़ी न्यूज़ मीडिया ने इसको कवर किया है, जैसे कि रॉयटर्स हो गए हैं, और भी बहुत बड़ी-बड़ी जो आप शायद जानते होंगे। आगे चल के मैं न्यूज़ में आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन होते हुए भी संसद की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? भारत की तरह वहाँ संसदीय लोकतंत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति प्रणाली है। हमारे यहाँ पे तो जो पावर पावर जो दी गई होती है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, और संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पे जो है चलती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली है। फिर भी बजट पास करने के लिए दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी होती है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बिल पास होता है, तब जाके कोई कोई कानून बनता है। ठीक है, यहाँ खास बात यह है कि सीनेट में बजट पारित करने के लिए मात्र साधारण बहुमत नहीं, बल्कि 60% वोट चाहिए। यही शर्त अक्सर विवाद खड़ा कर देती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा में बिल पास कराना होता है, फिर उसके बाद में लोकसभा में पास कराना होता है विधान। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ की एक प्रणाली बनी हुई है। ठीक है, सब कंट्रीज के अलग अलग होती है, और यूएस का अलग है और हमारे इंडिया का अलग है। ठीक है, अमेरिकी वित्तीय और बजट प्रक्रिया। भारत में वित्तीय वर्ष 1 वर्ष से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। देखा होगा ना आपने कि 1 अप्रैल से हम कहते हैं नई साल लग गई। एक्चुअली हमारी नई साल तो लगती ही है। ठीक है, लेकिन वो हमारा एक वित्तीय वर्ष भी शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो मार्च 31 तक चलता है। और इसी अवधि के लिए बजट पेश होता है। जब हमारे यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है, उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो इस बजट को लेकर आते हैं। हमारे इंडिया में ये होता है। ठीक है, और अमेरिका में ये 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अभी जैसे कि कल परसों 1 अक्टूबर था,
अमेरिका में ये है 1 अक्टूबर से शुरू होता है। समय पर बजट पास हो जाए तो सरकार को पूरे साल काम करने के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन यदि समय सीमा तक बजट पारित ना हो तो सारे गैर कानूनी काम ठप हो जाते हैं। ठीक है। जरूरी सेवाएं जैसे सेना, एयर ट्रैफिक, स्वास्थ्य और शिक्षा जारी रहती हैं। बाकी बाकी विभाग जैसे पार्क प्रबंधन, आर्कियोलॉजी, छोटे व्यवसाय, जो छोटे व्यवसाय की जो सहायता होती है, हाउसिंग आदि बंद कर दिए जाते हैं। कई कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर बैठा दिया जाता है, जो कि इस वक्त अमेरिका में पूर्ण रूप से चल रहा है। शटडाउन जैसे वहाँ पे लगा है, लगने के बाद में वहाँ के कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको घर बैठा दिया जाता है कि जाओ, बिना पेमेंट के ही घर बैठा दिया जाता है, बैठो कुछ दिन के लिए, छुट्टी दे दी जाती है एक तरीके से उनको। ठीक है। मौजूदा मौजूदा गतिरोध क्या चल रहा है? इस बार समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी, जो ट्रम्प खेमे की है, को 53 वोट मिले हैं, जबकि बिल पास कराने के लिए 60 की जरूरत थी। ठीक है। भले ही कुछ स्वतंत्र सदस्यों ने उनका साथ दिया, फिर भी 5 वोट कम पड़ गए। विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स, जो बाइडेन की खेमे की पार्टी थी, उसने समर्थन नहीं दिया। अपोजिट पार्टी कब से समर्थन देती है? नहीं देती है। परिणाम स्वरूप शटडाउन लागू हो गया। ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि भाई अगर बजट किसी तरीके से रुक जाता है तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सबको सब कुछ बंद ही कर दिया जाता है, शट डाउन कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ की प्रणाली थोड़ी अलग है। उसके बारे में किसी और दिन अच्छे से मैं विस्तार से बात करूंगा, अलग से एक सेशन लेके आऊंगा। हमारे जो हिंदुस्तान के, हमारे जो भारतवर्ष के जो प्रणाली है किस प्रकार चलती है, वो मैं आपके लिए अलग से किसी दिन एक अलग सेशन लेके आऊंगा। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। ट्रंप का कहना है कि गैर कानूनी रूप से आए प्रवासियों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं नहीं देना चाहते। अच्छा। बजट में उन्होंने इसी मद में कटौती की है, जबकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करना गलत है। ये तो बात सही है इनकी। वे चाहते हैं कि ओबामा केयर जैसे प्रोग्राम और मजबूत किए जाएं और सभी लोगों को अधिक कवरेज मिले। एटलीस्ट मेडिकल सर्विस तो देखो सभी का अधिकार होता है, सभी को मिलनी चाहिए मेडिकल सर्विसेज। यानी विवाद की जड़ है प्रवासियों और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च। देखो, कोई भी आप ही कंट्री में रह रहा है, अगर वो मेडिकल सुविधाएं ले रहा है, ठीक है, आप अगर एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो आपको मेडिकल जैसी सर्विसेज, जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं, उनको आपको नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर उस चीज़ को रोकोगे तो आपको जो ये बुनियादी ढांचा है, जो स्वास्थ्य का जब बुनियादी ढांचा है, वो एक तरीके से चरमराने लगता है। और जब ऐसी कोई बुनियादी ढांचा चरमराने की ओर बढ़ता है तो पॉलिटिकल्स पार्टी हिल जाती हैं। ये एक इसका डीप एनालिसिस यही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पर राजनीति का असर क्या हुआ? राजनीतिक असर जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं, अमेरिका में शटडाउन हो गया, बंद हो गया सब कुछ। ठीक है। शटडाउन के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सरकार जनता को समझाती है कि विपक्ष ने काम रोक दिया है, वही विपक्ष कहता है कि संवाद की कमी और रुखाई सरकार की है। ट्रंप पहले भी ऐसे विवादों का इस्तेमाल प्रचार तंत्र में कर रहे हैं। ये तो बयानबाजी तो करते रहते हैं ट्रंप, वैसे भी आप देखते रहते, कुछ ना कुछ नया बयान आए दिन देता रहता है। पिछली बार 2018 में शटडाउन 35 दिन चला, जिसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, और फिर से लग गया, 2025 में लग गया है। बड़े एक न्यूज चैनल ने ये न्यूज आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो ऐसा होता है, पिछले 50 सालों में अमेरिका में करीब 20 बार ऐसा हुआ है। कभी सैनिकों की कब्रों की देखभाल के लिए फंड रुक गया, कभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मी नहीं बुलाए गए, वो तो कभी सरकारी कर्मचारियों को महीनों वेतन नहीं मिला। इस बार सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में जो आ रहा है, ये यही आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को महीनों वेतन नहीं मिला। यह सब जनता को झकझोर कर देता है, जो वहाँ की आम जनता है, और राजनीतिक माहौल गर्म कर देता है। भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसका? इसमें सबसे पहले बताना चाहूंगा, यदि शटडाउन लंबा चलता है तो इसका असर सबसे पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन पर पड़ सकता है। विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, आजकल चल ही रहा है, अप एंड डाउन चल ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। सोने की कीमतें ऊपर जा सकती हैं, ऑलरेडी बहुत हाई पे चल रहा है गोल्ड, और भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ही लगभग इन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब वही अगर उसकी ही अर्थव्यवस्था इस तरीके से शट डाउन हो जाएगी तो फिर रेट हाई कहाँ जाएंगे, कहाँ मार्केट जाएगी। भारत की आईटी सेवाएं
सेवाओं और व्यापार पर असर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी यूएस की कंपनी इंडिया में जो है व्यापार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, आईटी कंपनी जो सर्विस इंडिया से ले रही हैं, तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। वीजा और पासपोर्ट से जुड़े काम भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि संबंधित अमेरिकी विभाग काम नहीं करेंगे, क्योंकि वीजा भी तो पास वही करेंगे ना जो वहाँ के कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, वही छुट्टी पर भेज दिया इन लोगों ने, तो काम कौन करेगा? जब गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर इन्होंने घर पे बिठा दिए हैं, तो काम कौन करेगा? काम नहीं होगा तो बड़ी बड़ी जो डील्स हैं, बड़े बड़े काम हैं, ठीक है, वो रुक जाएंगे। ठीक है, इस चीज का निचोड़ क्या निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? इसमें निष्कर्ष ये निकलता है, ये देखिए रॉयटर्स ने भी इस न्यूज को कवर किया है। तो रॉयटर्स कहता है कि व्हाइट हाउस फ्रीज फंड्स फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट्स इन शटडाउन स्लैब्स। ठीक है, अमेरिकी शटडाउन सीधे तौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच खींचतान का नतीजा है। यह राष्ट्रपति प्रणाली की वो कमजोरी दिखाता है जहां राष्ट्रपति के पास कार्यकाल की सुरक्षा तो होती है, लेकिन बजट मंजूरी के लिए संसद पर निर्भर रहना पड़ता है। फिलहाल यह टकराव स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रवासी नीति को लेकर चल रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में दोनों दलों का समझौता ही तय करेगा कि सरकारी कामकाज सामान्य होगा या संकट और गहराएगा। ये तो आगे चल के देखते हैं, 2-3 दिन में आज चली जाएगा पता है कि किस और जा रही है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे आज की न्यूज़ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यही इतना ही इस न्यूज़ में मैं आपको एनालिसिस करके मैं आपको बताना चाहा। ठीक है, और इस न्यूज़ का हम आम जनता पर, हम जो इंडियन लोग हैं, उनको इस न्यूज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख के लेके आया हूँ, जो कि वो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। जो कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा, कोई करंट अफेयर की तैयारी करता होगा बच्चा, क्योंकि ये एक्चुअली जो मैं न्यूज़ लेके आता हूँ, ये करंट अफेयर ही होता है, फॉरेन अफेयर्स ही होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ ही मैं ज़्यादातर कवर करता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। तो एक शॉर्ट नोट के तरीका पर मैं ये 7-8 क्वेश्चन स्पेशली बना के लाया हूँ, ताकि एक नज़र मारे तो बच्चों को लगभग ये याद हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था शटडाउन किया, तो शटडाउन तब होता है जब अमेरिकी कांग्रेस बजट बिल पास नहीं कर पाती। वही बात जो अभी तक मैं आपसे करता आ रहा था। अमेरिकी कांग्रेस मतलब वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, पार्टी नहीं, सरकार। ठीक है, जो सरकार के अंदर तो जो डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, लेकिन वहाँ पे जब जैसे कि हमारे यहाँ पे विधानसभा है, इस तरीके से बिल पास नहीं कर पाती, जिसमें सरकार के पास खर्च करने के लिए फंड नहीं रहता। परिणाम स्वरूप कई सरकारी विभाग स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं और गैर जरूरी कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर चले जाते हैं। जो मैं जैसा कि आपको न्यूज़ के बीच में मैं बता रहा था कि ज़्यादातर यही होता है कि जब कई बार, जैसे आपने इंडिया में भी सुना होगा, दिल्ली में सुना होगा आपने, यार दिल्ली में सुना होगा कि भाई गवर्नमेंट हमको जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो कई बार बोलती रहती है कि भाई हमको ऊपर से पैसा नहीं आया है, ऊपर से पैसा नहीं आया है, तो सरकारी लोगों की सैलरीज रोक दी जाती है। पर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता कि सैलरी रुक गई है तो बंदों को घर ही बिठा देते हैं। वो नौकरी पे आते रहते हैं, ड्यूटी पर आते रहते हैं, सैलरी उनको इकट्ठी मिल जाती है, जैसे 1 महीने की रुक गई या 2 महीने की रुक गई, वैसे तो ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि भाई ऊपर से बजट नहीं आया तो जो है लोगों को घर छुट्टी पर भेज दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बजट पास क्यों जरूरी है? अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। सरकार को नए वित्त वर्ष के लिए बजट की मंजूरी लेनी होती है। बजट पारित होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों का समर्थन जरूरी है, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा हमारे यहाँ पर दोनों का, ठीक है, मंजूरी लेनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बजट का थोड़ा अलग तरीका है। यहाँ पे कई बार जैसे बिल पास होते हैं हमारे इंडिया में, तो दोनों सदनों से मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है, दोनों के अंदर वोटिंग होती है, तब कोई बिल पास होता है। ठीक है, लेकिन बजट में हमारे यहाँ पे नहीं है। बजट तो गवर्नमेंट जो है, जो भी पार्टी होती है, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, अकॉर्डिंगली वो उसको बजट को पेश करता है। सीनेट में बिल पास होने के लिए 60 वोट चाहिए होते हैं, जो कि अमेरिका सीनेट है। ठीक है, वो चाहिए होते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए दोस्तों बनाए हैं। आप इसका स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि ये आपको एक ब्रीफली आपको ये याद हो जाए, जो कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या फिर हमारे जो कामकाजी लोग भी हैं, ज़्यादा से शॉर्ट नोट्स अगर उनको दिमाग में लेना चाहे तो कर सकते हैं।
इस बार क्या हुआ, इस बार रिपब्लिकन पार्टी को 53 वोट मिले, लेकिन 60 वोट का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, मतलब वोट पूरे नहीं मिले, डेमोक्रेट्स ने समर्थन नहीं दिया। बजट पास न होने पर शटडाउन लागू हो गया। लाखों कर्मचारी घर बैठ गए, बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिए गए। सैलरी नहीं मिल रही है, जाओ अपने घर बैठो आराम से, ठीक है, ऐसा हो रहा है। छुट्टी भी दे दी है लेकिन उनको पैसे भी नहीं। हमारे यहाँ पे छुट्टी मिलती है, जाओ, लेकिन सैलरी तो आती रहती है ना। ये इनका अलग ही, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। शटडाउन का असर क्या हुआ, जरूरी सेवाएं जैसे सेना, सीमा सुरक्षा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो जारी रहती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल्स जारी रहती हैं। नेशनल पार्क, संग्रहालय, कई सरकारी दफ्तर, ऑफिस और योजनाएं बंद हो जाती हैं। वीजा, पासपोर्ट, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है, ठीक है। राजनीतिक विवाद, ट्रंप चाहते हैं कि गैर कानूनी प्रवासियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं न दी जाएं। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि, जो ट्रंप के अपोजिट पार्टी है, डेमोक्रेट्स है वो, डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत और ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों और ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, जो कि अपोजिट पार्टी है वहाँ की, क्योंकि अपोजिशन में पार्टी बैठी है, वो कह रही है कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत हों। उनका कहना अच्छा है कि अच्छे से सबको सुविधाएं मिले, ठीक है। इस मुद्दे पर दोनों पक्ष में गतिरोध बना हुआ है, आपस में उनकी एक जगह मत उनका नहीं मिल पा रहा। इतिहास और भविष्य, पिछले 20 सालों में अमेरिका में करीब 6 बार शटडाउन हुआ। ये बात याद करने लायक है, इन चीज़ को याद करना नहीं। 7-8 पॉइंट मैं बना के लेके आया हूँ। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके बारे में बात हो सकती है, कोई एक क्वेश्चन इसके अंदर से निकल के आ सकता है, तो मेरे पढ़ने लिखने वाले दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा शटडाउन दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक 35 दिन तक चला। शटडाउन तब खत्म होता है जब बजट बिल दोनों सदनों पर राष्ट्रपति द्वारा मंजूर हो जाता है। भारत सहित दुनिया पर प्रभाव, लंबा शटडाउन वैश्विक बाजार और निवेशकों को प्रभावित कर सकता है। वो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहाँ के वजह से मार्केट तो पूरे ऑल ओवर दुनिया की होती ही है। भारतीय आईटी सेवाएं, वीजा प्रक्रिया और व्यापार में देरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ के सरकारी नौकरी लोग काम ही नहीं करेंगे, तो ये सर्विसेज हमें फिर वहाँ से कैसे पास होगी, मिलेंगी। तो दोस्तों, ये 7 to 8 जो भी कुछ मैं नोट्स आपके लिए बना के लिया, आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपके ये बिल्कुल आएंगे। और इसी प्रकार की न्यूज़ में मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूँगा। न्यूज़ को एनालिसिस करते रहेंगे, अच्छे से विश्लेषण करते रहेंगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए स्पेशल हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यूज़ में। नमस्कार, जय हिंद।